आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं ऐसा इश्क न देखा भाग 1। हेलो दोस्तों, हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों का तहे दिल से आभार। एक बार फिर से आपके सामने पेश करने जा रहे हैं खूबसूरत सी प्रेम कहानी ऐसा इश्क न देखा। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए, तो चलिए चलते हैं। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से अलीगढ़ की तरफ भागी जा रही थी। हर गुजरने वाले लम्हे के साथ फासला कम होता जा रहा था। अर्जुन राठी ट्रेन की खिड़की पर हाथ रखे पूरब से उभरते सूरज को देख रहा था। सुबह का सफ़ेद उजाला फैला हुआ था और पूरा आसमान उस वक्त खून जैसे सुर्खी में डूबा हुआ था। और उस लाली में सूरज एक बड़ा सा दहकता आग का गोला दिखाई दे रहा था। फिर उसकी नजरें तेजी से दौड़ते भागते पेड़ों और बिजली के खंभों में अटक गई। वो ये सब इस तरह देख रहा था जैसे कोई नन्हा बच्चा हो और ये सब पहली बार देखा हो। उसकी नजरें कभी आसमान पर जम जाती तो कभी पेड़ों में उलझने की नाकाम कोशिश करती, मगर जहन पर अनुराघव अपनी मासूम शरारतों के साथ उभर रही थी। अनु राठी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एमए फाइनल की स्टूडेंट थी और अर्जुन राठी के सबसे बड़े भाई राघव राठी की बड़ी और लाडली बेटी थी और अर्जुन राठी से 4 साल छोटी थी। रिश्ते के लिहाज से वो अर्जुन राठी की भतीजी लगती थी, मगर उस शरारती लड़की ने कभी भी उसे चाचा न समझा था और ना चाचा कहती थी। वो हमेशा उसे अर्जुन भाई कहकर संबोधित करती और भाई के रिश्ते के अलावा उसने अपने चाचू के दोस्ती का टूट रिश्ता भी जोड़ लिया था। बस कभी मूड होता या अपनी कोई बात मनवानी होती तो चाचू कह देती, वरना हर बात में अर्जुन भाई। ये हुआ अर्जुन भाई, वो हुआ अर्जुन भाई, फला जगह चले अर्जुन भाई, ये करें वो करें। उसने कभी भी ये नहीं समझा कि अर्जुन उससे बड़ा है, फिर उसके पापा का भाई भी। एक इज्जत मान सम्मान का रिश्ता दोनों के बीच ईश्वर ने पैदा कर दिया था, मगर वो तो उसके साथ इस तरह लड़ती झगड़ती जैसे कि ऊपर तरह के भाई बहनों में हाथापाई होती है। और कहती थी, अर्जुन भाई, अगर मेरा कोई बड़ा भाई होता तो बिल्कुल आप जैसा ही होता। और अर्जुन भी तो उसे बहनों की तरह चाहता, दोस्तों की तरह प्यार करता था। अपना हर राज जब तक वो अनु को नहीं बता देता उसे चैन नहीं पड़ता था। यहाँ तक कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ज़माने में अर्जुन के जितने भी अफेयर चलते थे उन सब के बारे में अनु को उसने खुलकर बता दिया था। लंबे चौड़े खत लिखता, फ़ोन पर देर रात तक बातें करता, और जब अलीगढ़ आता या अनु इंदौर जाती तो फिर देर रात तक वो दोनों बातें करते रहते। दुनिया जहान की बातें जिनका कोई सर होता ना पैर होता। इस बीच वो कभी कभार लड़ते झगड़ते और फिर थोड़ी देर में मान भी जाते। कभी कभी अनु शरारती मूड में होती तो वो कह देती, यार चाचू, तुम लड़कियों को बेवकूफ़ कैसे बनाते हो। तो अर्जुन उसकी बात पर हंस देता और टाल जाता। कई बार किए गए अनु के इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता था। अब वो अपनी भोली भाली भतीजी को क्या बताता, यही कि हर मर्द आंखों में रंगीन जाल छुपाए फिरता है, जिसे वो अपने एहसास, ख्वाब, उमंगों के रंगों के धागों से जहन की खड्डी पर तल बुनता है और जब चाहे उस रंगीन जाल में भोली भाली लड़कियों को जकड़ सकता है। मगर कभी अंदाजे गलत हो जाए तो इस खौफ से कि जूते ना पड़ जाएं, भागना भी पड़ता है। 2 दिन पहले ही अनु ने उसे फ़ोन करके कहा था, अर्जुन भाई, आप अलीगढ़ आ जाइए। क्यों भाई, अर्जुन ने हैरत से पूछा। मैं बहुत उदास हूँ, बहुत बोर हो रही हूँ। वहाँ आकर मैं बोर होऊंगा? क्यों यार, सुबह से शाम तक तो तुम यूनिवर्सिटी चली जाया करोगी, मैं क्या मक्खियाँ मारूंगा? इसीलिए तो कह रही हूँ कि आ जाइए, वो जल्दी से बोली। क्या अलीगढ़ में मक्खियाँ बहुत हो गई हैं? अर्जुन ने उसे छेड़ा। एक तो मैं आपसे बड़ी तंग हूँ, बात समझते नहीं। हंगामों की वजह से यूनिवर्सिटी बंद है और मैं उदास हूँ। उसने अब खुलकर वजह बताई कि क्यों बुला रही है। मगर मैं नहीं आ सकता, अर्जुन ने मेज़ पर ढेर सारी फाइलों को देखते हुए कहा। क्यों? वो चीख पड़ी। बहुत काम है यार, मैं कुछ नहीं जानती, आपको आना होगा। अनु ने ज़िद्दी लहजे में कहा और फ़ोन काट दिया। अर्जुन जानता था कि वो जो बात मुँह से निकाल दे तो चाहती है कि फ़ौरन उसका कहा माना जाए। उसी वक्त उसने 10 दिन की छुट्टी की एप्लीकेशन दे डाली। वो किसी भी हाल में अनु का हुक्म नहीं टाल सकता था। वो भला किसकी सुनती थी? अर्जुन ने भी उसे तंग करने के लिए अपने आने की खबर नहीं दी थी। अचानक देखेगी तो खुश हो जाएगी। उसकी खुशी की कल्पना करके अर्जुन के लब मुस्कुराए। सुनिए साहब, आप चाय पियेंगे? अर्जुन के बराबर में बैठे अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उसे लगातार खिड़की से बाहर देखते हुए देखकर टोक दिया तो उसके ख्यालों की डोर टूट गई। नो थैंक्स, अर्जुन ने गर्दन हिलाते हुए कहा। अरे भाई पी लो यार, सफ़र में सभी एक ही घर के मेंबर होते हैं। उसने थर्मस में से चाय कप में उड़ेलकर उसकी तरफ बढ़ाई। हालांकि उस वक्त उसे चाय की सख्त ज़रूरत हो रही थी, मगर उसे अच्छा नहीं लगा कि रात पूरी सफ़र में गुजर गई और उसने अपने हमसफ़र से हाय हेलो भी नहीं की। आराम से ऊपर बर्थ पर सोता रहा था और सुबह उठने के बाद सीट पर बैठकर बाहर के नज़ारों और अनु का ख्यालों में गुम हो गया था। और अब उसने चाय लेकर पी। कि
इतनी गलत बात थी कि अपनी ख्वाहिश पूरी करता। अरे झिझकिए मत, चाय पी लीजिए, उसने इतनी मोहब्बत से कहा तो अर्जुन ने कप थाम लिया। मुझे नीतीश भार्गव कहते हैं, मेरा अलीगढ़ में स्टेनलेस स्टील के बर्तन बनाने का कारखाना है। उन्होंने अपना नाम और काम दोनों एक साथ बता दिए। मैं अर्जुन राठी हूँ जी, अर्जुन ने कप फोटो से लगाते हुए कहा। करते क्या हो जेंटलमैन, पढ़ते वढ़ते हो? नहीं जी, पढ़ाई तो काफ़ी समय हुआ छोड़ दी, बल्कि कंप्लीट कर ली। इन दिनों गवर्नमेंट ऑफिस में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ। बहुत कम उम्र में इतनी अच्छी पोस्ट ले ली, ईश्वर की कृपा है जी, वो अति विनम्रता से बोला। अब आप सोएंगे? नीतीश भार्गव ने अर्जुन की खाली बेड को देखते हुए पूछा। नहीं जी, दिन में सोने की आदत नहीं है। अर्जुन जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कमर सीधी कर लूँ? वाई नॉट, अर्जुन जल्दी से बोला। तो क्या है ना, सारी रात बैठे बैठे कमर तख्ता हो गई है। लंबे सफ़र के लिए बर्थ बहुत ज़रूरी है। आप बुकिंग करवा लेते, अर्जुन ने विनम्रता से कहा। अजय साहब, बुकिंग करवाई तो सिर्फ सीट ही मिली, और मेरा आज अलीगढ़ पहुंचना बहुत ज़रूरी है, वरना मैं इस विपत्ति में कभी नहीं आता। ठीक है, आप आराम से सो जाइए, अलीगढ़ आने पर मैं आपको जगा दूंगा, अर्जुन ने कहा तो वह हंसते हुए बर्थ पर चढ़कर सो गए। उन्हें देखते हुए अर्जुन ने हंसकर सोचा, हाँ तो भार्गव साहब, एक कप चाय में यह सौदा बुरा नहीं है। तभी गाने की अचानक आवाज़ आने लगी। शायद कंपार्टमेंट में किसी ने टेप रिकॉर्डर बजा दिया था, जिसमें सिंगा बेहद बेदर्दी और दुखी स्वरों में गा रहा था। सभी को अपने अपनों से ही मिलने की ख्वाहिश ने घेरे में लिया हुआ है। हर कोई अपने प्यारों से मिलने की आस पर जीता है, अर्जुन ने मन में सोचा कि तभी गाड़ी एक झटके से रुक गई। शायद कोई स्टेशन था। अर्जुन भी नीचे उतर आया। बुक स्टॉल से उसने टाइम पास के लिए मैगजीन खरीदी, वरना वो मैगजीन पढ़ने का शौकीन नहीं था। फुर्सत ही कहाँ मिलती थी उसे इन सब चीज़ों की। अखबार पर भी नाश्ता करते करते नज़र दौड़ा लेता था। वो अपने कंपार्टमेंट की तरफ जा ही रहा था कि एक सुरीली आवाज़ ने उसके कदम रोक लिए। सुनिए ज़रा। जी, अर्जुन ने चौंक कर खिड़की में झुकी लड़की की तरफ देखकर कहा। प्लीज़ हमारे कूलर में पानी भर कर ला दीजिए, वो मुस्कुराते हुए बोली। लाइए। अर्जुन ने उससे कूलर ले लिया, मगर उसके जहन पर लड़की की मुस्कुराहट जमकर रह गई। उसे लग रहा था जैसे कि पहले भी उस लड़की को कहीं देखा है। मुस्कुराहट जानी पहचानी है, आंखों की चमक भी बिल्कुल वही है। कहाँ देखा है उसे, या फिर सारी लड़कियों की मुस्कुराहट एक जैसी होती है? क्या उनकी आंखों में एक ही तरह के जुगनू झिलमिलाते हैं? अर्जुन का जहन उलझ कर रह गया। वो कूलर लेकर आया तो वो लड़की खिड़की में ही मौजूद थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लड़की की आंखों में पहचान की लौ तेज़ हो गई, जैसे उसने अर्जुन को पहचान लिया हो। कोई बात नहीं, एक्चुअली हमारे साथ कोई जेंट्स नहीं है ना, इसीलिए। आप शर्मिंदा ना करें, कोई और काम हो तो बता दीजिएगा, साथ ही का एक कंपार्टमेंट है मेरा, अर्जुन ने उसे गौर से देखते हुए कहा। इससे पहले कि लड़की कोई और बात करती ट्रेन ने सीटी दी तो वो जल्दी से उसमें चढ़ गया। अर्जुन ने ये गुत्थी सुलझ नहीं रही थी। आखिर मैंने इसे कब और कहाँ देखा है यार? ये ख्याल बिच्छू की तरह उसे डंक मार रहा था। क्यों परेशान होते हो यार, अगले स्टेशन पर पूछ लेना। उसके दिमाग ने उसे राह दिखाई तो कुछ सुकून मिला और वो मैगजीन देखने लगा। मगर अब उसे हर पल वही जाने पहचाने मुस्कुराते लब और वही चमकती आंखें दिख रही थी। क्या मुसीबत है यार, वो बुरी तरह झुंझला उठा। उसे यकीन था कि वो लड़की उससे कहीं ना कहीं टकराई ज़रूर है, मगर कहाँ ये याद नहीं आ रहा था। और जब याददाश्त पर बहुत जोर डाला जाए और फिर भी कोई बात या कोई गुजरा हादसा याद न आए तो बहुत परेशानी होती है। यही हाल इस वक्त अर्जुन का भी था। उसका जहन उसी लड़की की मुस्कुराहट के भंवर में डूब गया था और नजरों के सामने फिर वही दौड़ते भागते पेड़ थे। यूं ही अचानक अर्जुन ने गर्दन बाहर निकालकर सामने वाले कंपार्टमेंट की तरफ देखा तो उसी वक्त उसी लड़की ने भी झांका। ज़्यादा फासला भी नहीं था, दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से देख सकते थे। लड़की की आंखों में वही जानी पहचानी सी चमक थी और वो नजरों ही नजरों में उससे पूछ रही थी, पहचाना? अर्जुन नज़रों के एसएमएस बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेता था, क्योंकि उसने बहुत सी लड़कियों को बहुत बार एसएमएस भेजे और पाए थे। वो भी जान गया था कि वो आंखों ही आंखों में कुछ पूछ रही है। अर्जुन ने अपने सर को नाम में हिलाया तो उसने साफ तौर पर यह महसूस किया कि लड़की के लब भिज गए और आंखों में मायूसी के साए तैरने लगी और फिर वो वहाँ से हट गई। अर्जुन का दिमाग फिर रेशम के लच्छों की तरह हो गया। उसे इसी कश्मकश में कई घंटे गुजर गए। अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो वो जल्दी से नीचे उतरा। बहुत तेज़ ठंडी हवा चल रही थी जो दिलो दिमाग को तरोताज़ा कर रही थी। अर्जुन प्लेटफॉर्म पर टहलता रहा। रुक रुक कर उसकी नज़रें लड़की पर भी पड़ जाती थी और वो भी तिरछी नज़रों से उसे देख लेती। अर्जुन को पता था कि वो उस लड़की के नज़रों के निशाने पर है। कुछ पल बाद उसने देखा कि वो ठेले वाले से केले और सेब खरीद रही है। अर्जुन भी वहीं करीब जाकर खड़ा हो गया। तभी उसने सुना वो अपनी साथी हमउम्र लड़कियों से कह रही थी, मोना, आज यहाँ ऐसी हवा चल रही है ना जैसे हमारे शहर में चलती है। उसके साथ ही मोना ने पता नहीं क्या जवाब दिया, मगर अर्जुन के जहन में यादों के झक्कर चलने लगे
और एक ख्याल बिजली की तरह उसके दिमाग में कौंधा और रेशम के उलझे लच्छे एकदम सुलझने लगे। उसे एकदम ही याद आ गया कि उसने उसे कहाँ देखा था और वो फौरन उसे देखकर मुस्कुरा दिया। सोनिया, अंगूर भी ले लो, एक अधेड़ उम्र की औरत ने उससे कहा। मम्मी बस भी कीजिए, बहुत है ये। वह थोड़ा गुस्से से बोली तो अर्जुन को पता चला कि साथ में उसकी माँ है। ले लो तुम, लगता है बहुत कंजूस हो, अर्जुन ने धीरे से कहा तो वो उसे घूर कर रह गई। वो तो ऐसे रहे हैं जैसे खुद दिलवाते हैं। उसने अर्जुन को चिढ़ाया। पूरी रेडी खरीद दूं? शुक्रिया, दावे करने वाले मुंह के बल गिरते हैं, सोनिया ने कहा और खिड़की से हट गई। अर्जुन कुछ कह ना सका। उसने अपने लिए अंगूर और सेब लिए, तब तक गाड़ी ने सीटी दे दी। वो वापस अपनी सीट पर आ गया। उसके बर्थ पर नीतीश भार्गव कुंभकर्ण की तरह बड़े इत्मीनान से अपनी नींद पूरी कर रहे थे। पता नहीं कितनी रातों के जागे हुए थे। गाड़ी धीरे धीरे रेंगने लगी और अर्जुन सेब छीलकर खाने लगा। उसके दिमाग की वादी में वो लम्हे जिंदा हो गए जब उसने पहली बार सोनिया को देखा था। उसे सोनिया के एक ही वाक्य से सब याद आ गया। 1.5 साल पहले वो अपने डिपार्टमेंट की तरफ से एक सेमिनार अटेंड करने देहरादून गया था। शाम तक वो मीटिंग वगैरह में बिजी रहता और उसके बाद अपने दोस्त केशव के यहाँ चला जाता। केशव उसका अच्छा क्लास फेलो था और बहुत अच्छा दोस्त भी। एयर इंडिया में सेवक था और सैटेलाइट टाउन में फूलों से घिरा उसका छोटा सा प्यारा सा घर था। केशव की बीवी उन दिनों मायके गई हुई थी, इसीलिए अर्जुन होटल के बजाय केशव के घर पर ही ठहरा जाता। शाम को दोनों शहर की रौनकें देखने निकल जाते। लॉन्ग ड्राइव के दोनों ही शौकीन थे। बातों में वक्त गुजरने का पता भी नहीं चलता था। उस दिन छुट्टी थी और अर्जुन ने घूमने का प्रोग्राम बना लिया। केशव को कोई ऐतराज़ नहीं था। वैसे भी 2 दिन बाद अर्जुन को चले जाना था। मसूरी की पहाड़ियों से घिरा ये शहर बेहद खूबसूरत लग रहा था। ठंडी हवाएं पेड़ों में सरसराती फिर रही थी, जो वहाँ की हरियाली में 4 चांद लगाए हुए थी। छुट्टी की वजह से यहाँ काफ़ी रश था। खुश रंग आंचल लहरा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। बेहद खूबसूरत समा था। अर्जुन इन वादियों में डूबा सुकून महसूस कर रहा था कि तभी घंटियों जैसी हंसी पर अर्जुन ने गर्दन मोड़कर देखा तो बस देखता ही रह गया। वो हवा की वजह से चेहरे पर आए बालों को समेटती हुई 3 लड़कियों के साथ बैठी हंस रही थी। उसके सच्चे मोतियों जैसे दांतों की कतार मैरून लिपस्टिक लगे होंठों के बीच बेहद भली लग रही थी। वो 4 लड़कियों का ग्रुप था और 2 15-18 साल के लड़के भी उनके साथ थे, जो यकीनन उनके भाई ही होंगे। ग्रे सूट पर सिल्वर वर्क का दुपट्टा अजीब बहार दिखा रहा था। अर्जुन को वो एक ही नज़रों में बहुत अच्छी लगी और आज बरसों बाद को इतना फ्रेश चेहरा दिल को भाया था। क्या देख रहे हो दोस्त? केशव ने उसे लगातार एक ही तरफ देखते पाकर टोक दिया। कुदरत की कलाकारी, हर जगह कहानियां न छोड़ा करो, केशव ने चिढ़कर कहा। भाई, अच्छी चीज़ को देखना या उसकी तारीफ करना क्या कोई जुर्म है? अर्जुन ने हंसकर कहा, फिर इधर उधर देखने लगा। वो लड़की भी अर्जुन को ही देख रही थी। अर्जुन ने हाथ उठाकर खट से उसे हाई कर डाला तो वो एकदम घबरा गई और जल्दी से मुंह मोड़ कर बैठ गई। उसकी कमर पर पड़े खुले लंबे बालों को अर्जुन शौक नज़रों से देखने लगा और उसके इस तरह देखने पर उसे यकीन था कि लड़की भी घबरा रही होगी। थोड़ी देर बाद उसने गर्दन मोड़कर तिरछी नज़र से अर्जुन की तरफ देखा तो अपनी तरफ अर्जुन को देखता पाकर न जाने क्यों उसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई और उस मुस्कुराहट छुपाने के लिए मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। केशव, केशव, अर्जुन ने करीब ही लेटे केशव को झिंझोड़ा। क्या है दोस्त? वो थकी सी आवाज़ में बोला। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी, अर्जुन ने बड़ी उत्सुकता से बताया। मुस्कुराई है? आई तो नहीं ना? एक ना एक दिन आ भी जाएगी। जरा भी नहीं बदले तुम यार, मज़े लेने दो ना, यही तो ज़िंदगी है। बीवी साथ हो तो बंदा किसी को नज़र भरकर देख भी नहीं सकता। जब तक आज़ाद हूँ उड़ लेने दो। चलो जैसी तुम्हारी मर्जी, केशव बेपरवाही से बोला। वैसे केशव, ये लड़की मुझे बहुत अच्छी लगी है, दोस्ती होनी चाहिए इससे। चूती खिलवाने का इरादा है क्या? इंट्रोडक्शन हो जाए तो क्या बुराई है? फिर तुम पूरा बायोडाटा जानने पर तुल जाओगी। केशव ज़ोर ज़ोर से सिर हिलाने लगा। चलो कम से कम इनका घर तो देख लें। कैसे? केशव ने भवें चढ़ाकर पूछा। गाड़ी में उनका पीछा करेंगे, अर्जुन ने मज़े से कहा। फिर क्या होगा? केशव ने सवालिया नज़रों से देखते हुए पूछा। तुझे याद नहीं केशव, अंकिता शर्मा के साथ क्या हुआ था? अर्जुन ने हंसकर कहा। कौन अंकिता शर्मा? केशव को वाकई याद नहीं था। अरे वही अहमदाबाद वाली। अर्जुन ने उसे याद दिलाया तो उसे याद आया कि उन दिनों वो लोग कॉलेज टूर पर वहाँ गए हुए थे। वहीं पर एक पब्लिक पॉइंट पर दिल फेंक अर्जुन को एक लड़की पसंद आ गई थी और खुशनसीबी से उसका नाम भी अर्जुन को पता चल गया था। जब उसकी साथी लड़की ने उसे आइसक्रीम का कप थमाते हुए कहा था, अंकिता जल्दी से खा लो, पिघल जाएगी। और उस दिन भी उनकी गाड़ी के पीछे अर्जुन ने बाइक लगा दी थी। केशव भी उसके साथ था। उनका घर अच्छी तरह देखने और घर का नंबर नोट करने के बाद अर्जुन ने डायरेक्टरी में से अंकिता का नंबर तलाश किया था और बिजली के तार के जरिए मतलब फ़ोन द्वारा पहला तीर फेंका था और इत्तेफाक से अंधेरे में चला तीर भी निशाने पर लग गया था। फ़ोन अंकिता शर्मा ने ही उठाया था।
पहले तो अंकिता ने 99% लड़कियों की तरह अर्जुन को झिड़क दिया था, और जब 3 दिन तक लगातार 40-45 कॉल्स अर्जुन ने खड़खड़ाई तो अंकिता के दिल में भी अर्जुन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो गया था। मगर बदनसीबी की बात ये थी कि देर हो चुकी थी, क्योंकि उस दिन शाम को ही उनके ग्रुप को वापस जाना था। अर्जुन ने फ़ोन पर ही अंकिता को अपने हॉस्टल का पता नोट करवा दिया था। रोज़ खत लिखने का वादा किया, उससे वादा लिया। मगर ये तो होता है कि औरत वादा निभा देती है, मगर वादे वफा करना नहीं जानते। अंकिता शर्मा उसे बहुत खूबसूरत खत लिखती और अर्जुन भी तो लफ्ज़ों का खिलाड़ी था। वो अंकिता को लफ्ज़ों के जाल में फंसा चुका था, जैसे कि दुनिया में वो उससे ज़्यादा किसी को चाहता ही नहीं। फोटोज़ के ट्रांसफ़र भी हो चुके थे। अंकिता खुद भी खूबसूरत थी और अपने खूबसूरत पोज वो अर्जुन को भेजती थी, और अर्जुन ने भी जवाब में ऐसी ही इनायतें उस पर भी कर दी थी। मगर ये सिलसिला ज़्यादा लंबा ना चला। सिर्फ 3-4 महीने में ही अर्जुन का दिल एक ही किस्म के रूटीन से ऊब गया था। वही लफ्ज़, वही जज्बे, वही आहें, और मिलन की आस लिए अंकिता के लेटर्स आ जाते। अर्जुन उसके 2-3 लेटर्स के जवाब में चंद लाइनें घसीट डालता, मगर अंकिता इंटेलिजेंट लड़की थी। उसके थके हुए खतों से उसकी लापरवाही समझते उसे देर नहीं लगी, और धीरे धीरे वो पीछे हट गई थी। और किस तरह उसने कदम पीछे लेने के लिए खुद को तैयार किया होगा ये अर्जुन खूब जानता था। फिर वो उसे कभी याद भी नहीं आई थी, और आज इतने समय बाद उसे अंकिता अनायास ही याद आ गई। फिर आज भी वही हुआ जो अर्जुन चाहता था। केशव ने अपनी मोटर उस ग्रुप के पीछे इस तरह लगाई कि किसी को शक भी नहीं हुआ। वो लोग सामने को चलते गए, वहाँ कुछ देर तक रुक कर फिर रावल डैम की तरफ चल दिए। लगता है आज की सारी तफरी करेंगे ये लड़कियाँ, केशव ने गियर बदलते हुए कहा। मगर अर्जुन की नज़रें तो उसी ग्रे सूट वाली पर टिकी हुई थी, जो कभी कभी मुंह घुमाकर पीछे आने वाली मोटर को देख लेती और लबों पर मुस्कुराहट खेल जाती। उसे पता चल गया था कि हम उनका पीछा कर रहे हैं। अर्जुन ने सामने देखते हुए केशव को कहा, हाँ जी अर्जुन साहब, मैं भी देख रहा हूँ कि वो खुद भी यही चाहती है। आखिर कैसे ना चाहे, हमारी शख्सियत ही ऐसी कमाल की है। अर्जुन ने गर्व से कहा। बकवास करना कोई तुमसे सीखे, केशव ने हंसकर कहा। केशव भी इस बातों को स्वीकारता था कि अर्जुन में ऐसी कोई बात ज़रूर है जो लड़कियां उससे आकर्षित हो जाती हैं। डैम पर भी वो लोग उससे बात ना कर सके। हालांकि अर्जुन ने ये किया कि वो जो हरकत वो लड़की करती वही हरकतें वो भी करता। वो लड़के पानी में छोटे छोटे कंकरियाँ फेंकती तो वो भी यही करता। वो मुंह उठाकर आसमान को देखती तो अर्जुन भी फलक पर ना जाने क्या तलाश करने लगता। वो हंसती तो वो भी बिना बात के हंस देता। केशव उसकी आंख मिचोली से बोर हो गया था। ऐसे ही करते उन्हें काफ़ी वक्त गुजर गया था। सूरज पश्चिम की पनाहों में डूब गया था तो लड़कियां भी अपनी दिशा की ओर चल दी। उनकी मोटर चली तो उन्होंने भी अपनी मोटर उनके पीछे लगा दी। अब ज़रूर ये अपने घर जाएंगी, अर्जुन ने गंभीरता से कहा। अगर सिनेमा में घुस गई फिर, केशव ने अंदाजे से कहा। फिर हम भी 2 टिकट ले लेंगे। अब सारा दिन की मेहनत तो बेकार नहीं की जा सकती ना। वो क्या सोचेगी कि मैं इतनी जल्दी हार मान गया। अर्जुन के तो ईगो का मामला था। मैं टैक्सी से घर चला जाता हूँ भाई, तुम फिरते रहो इनके पीछे, केशव झल्ला कर बोला। ये जुल्म तो ना करो यार, मुझे यहाँ के रास्तों का पता नहीं है, वरना मैं इस पेशकश पर तुझ जैसे को साथ क्यों पाता। बड़े ही नालायक हो यार, केशव उसके अंदाज पर हंस दिया। तभी रेड लाइट के इशारे पर उन्हें मोटर रोक देनी पड़ी और बस यही गलती हो गई। जिस मोटर का वो पीछा कर रहे थे वो आगे निकल चुकी थी। सिग्नल तोड़कर निकल जाते हैं ना यार, अर्जुन झुंझला कर बोला। कुछ तो अकल की बात कर लो मेरे दोस्त। अरे जो जुर्माना होता है वो मैं भर देता, अगर एक्सीडेंट हो जाता फिर देखते नहीं हम, येलो बत्ती पर ही गाड़ी चला देते हैं, ग्रीन लाइट का इंतज़ार ही नहीं करते। सारी मेहनत पर पानी फिर गया ना, अर्जुन हाथ मारकर मुक्का मारकर बोला। उसकी दोस्ती तुम्हारे नसीब में नहीं थी, केशव ने भारी अफसोस के साथ कहा। अर्जुन का बस नहीं चल रहा था कि वो सिग्नल को तोड़कर फेंक दे। हमेशा जीतने वाले कभी तो हार भी मान जाते हैं ना, केशव ने कहा तो वो उसे घूर कर रह गया। अब मूड ठीक कर लो क्योंकि मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, केशव ने कहते हुए रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रोक दी। फिर अर्जुन ने बड़ी बेदिली से खाने में केशव का साथ दिया। उसे बहुत अफसोस हो रहा था कि इतनी अच्छी लड़की से उसकी दोस्ती नहीं हो सकी। उसे पूरा यकीन था कि वो भी उससे दोस्ती करना चाहती थी। बेदिली से खाना खाकर दोनों घर आ गए। अर्जुन मुंह लटकाए कमरे में चला गया। रात भर उसे नींद नहीं आ सकी, बार बार उसका जहन भटक जाता था। सुरीली घंटियों जैसी उसकी हंसी अर्जुन के दिल की सरजमी में गूंजती। उसकी आंखें अर्जुन के वजूद को बेचैन कर देती। पूरी रात वो उसके ख्यालों में तड़पता रहा। उसके हाथ से निकल जाने के पूरी रात उसे अफसोस होता रहा। 2 दिन बाद वो उस लड़की की याद दिल में लिए वापस आ गया। कई दिन तक वो लड़की अर्जुन के दिलो दिमाग पर सवार रही। आखिर कब तक? वो जल्दी उसके जहन से निकल गई और वो काम में व्यस्त था तो उसे वो हमेशा याद रखता।
जिंदगी के मोड़ पर मिलने वाली और बहुत सी लड़कियों की तरह वो उसे भी भूल गया। मगर आज 1.5 साल बाद वो अचानक उसके सामने आई थी, जिसके ख्याल ने कभी उसे कई दिन तक बेचैन रखा था। हालांकि उसका नाम भी अर्जुन को पता नहीं था, फिर भी वो उसकी यादों में चुटकियां लेती रहती थी। अभी थोड़ी देर पहले ही तो अर्जुन को उसका नाम पता चला था, सोनिया। ये नाम दिल में अजीब सी ठंडक उतार रहा था। अर्जुन उठकर दरवाजे में आ खड़ा हुआ। वहां से साथ वाले कंपार्टमेंट का फासला कम हो गया था। सोनिया भी खिड़की से उसे देख रही थी। उसकी आंखों में बेतहाशा चमक थी और अर्जुन को यकीन था कि वो उसी के नाम की चमक है। उसे तो ये सोचकर खुशी हो रही थी कि उसकी नज़रों में मेरी इतनी अहमियत है कि सोनिया ने उसे आज तक याद रखा और वो उसे कितनी जल्दी भूल गया था। वो दोनों दीवानों की तरह एक दूसरे को देखते रहे और नज़रों ही नज़रों में ढेरों वादे भी कर लिए। अर्जुन को पता भी नहीं चला कि वो नज़रों के रास्ते दिल तक पहुंचने वाली सीढ़ियां पार कर चुकी है। हर लड़की उसकी नज़रों तक सिमट कर रह जाती थी। आज तक कोई भी लड़की उसके दिल तक नहीं पहुंच सकी थी। ये सोनिया थी जिसने उसके दिल तक जाने वाला रास्ता पा लिया था। उसकी रग रग में सोनिया मोहब्बत बनकर उतर गई। जी चाह रहा था कि ये वक्त यहीं थम जाए, मगर सफ़र का वक्त तो किलोमीटर की ख्वाहिश का इंतज़ार करता है। फिर तो वक्त का पता भी नहीं चला। यूं लगा घंटों का सफ़र मिनटों में तय हो गया हो। एक पल की देरी किए बिना अलीगढ़ स्टेशन पर उतरकर वो तमाम मुसाफिरों से पहले ही उतरकर सोनिया के कंपार्टमेंट के सामने खड़ा हो गया। उसके पास सामान ही कितना था, एक बैग और एक ब्रीफकेस। उसकी नज़रें सोनिया पर जमी हुई थी। उन्हें लेने एक औरत आई और एक नौजवान आया हुआ था। अर्जुन तो हर एक को बेखबर उसी को देखे जा रहा था। फिर उसे मालूम भी नहीं हुआ कि वो कब उसके करीब आई और उसके हाथ में एक छोटा मोटा सा गोल मोल किया हुआ कागज़ थमाकर लोगों की भीड़ में गुम हो गई। अर्जुन ने जल्दी से वो कागज़ खोला। उसे में पता लिखा था। कुली चाहिए साहब, कुली ने सोनिया के साथ वाले नौजवान से पूछा। अर्जुन ने घबराकर उस कागज़ की तरफ देखा। वो अभी भी इतना घबराया नहीं था। ऐसे तो कितने ही पुर्जे हाथों में आए, मगर धड़कनें यूं बेतरतीब ना हुई थी। फिर आज उसे क्या हो गया था? क्यों उसकी धड़कनें उस बगावत करने पर तुली थी? कुली ने उन लोगों को टैक्सी दिलवा दी थी। टैक्सी सोनिया को लिए आगे बढ़ गई और अर्जुन के इर्द गिर्द उसकी खुशबू फैल गई। उसने अपने हाथ की तरफ देखा, जिसमें अभी सोनिया की लिखी हुई दिल की बात मौजूद थी। जब राघव भाई की यहाँ पहुँचा तो अनु उसे अचानक देखकर पहले तो हैरान रह गई, फिर खुशी से उछल पड़ी। आने की खबर भी आपने नहीं दी अर्जुन भाई। तुम बुलाओ और मैं ना आऊँ? अर्जुन ने उसके लंबे बालों वाले सर पर हाथ फेरते हुए कहा। सच में बहुत बोर हो रही थी। अब आप आ गए हैं ना, वक्त अच्छा कटेगा, वो खुशी से चहकते हुए कह रही थी। ये उसके कमरे में आ गया। भाभी कहाँ है? अर्जुन बेड पर बैठते हुए बोला। छुटकी के साथ अपनी सहेली के यहाँ गई हैं। आप नहा लीजिए, फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। तुम पहले पानी तो पिलाओ। ओह, याद ही नहीं रहा, अनु हंसते हुए बोली। और जब वो पानी का ग्लास लेकर कमरे में आई तो अर्जुन ब्रीफ केस की एक एक चीज़ निकाल कर बेड पर फेंक रहा था। क्या हुआ अर्जुन भाई? अरे कागज़ था, मिल जाएगा। आते क्या ज़रूरत पेश आ गई कागज़ की? अनु ने पानी का ग्लास उसे थमा दिया। वो एक ही सांस में ग्लास खाली कर गया, फिर बैग की जेबों में तलाश करने लगा। क्या बहुत ज़रूरी कागज़ था? हाँ दोस्त। तो कहाँ रखा था आपने? रखा तो जेब में ही था, फिर बैग में कैसे आ गया? जेब में भी नहीं है, बैग में भी नहीं है। अर्जुन परेशान होता हुआ बोला। आप शावर ले लीजिए, खुद ही याद आ जाएगा, घर में ही होगा। अनु ने दिलासा दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि टैक्सी वाले को पैसे देते हुए गिर गया हो? अनु के इतना कहने की देर थी कि वो बाहर की तरफ लपका और फिर कितनी ही देर तक वो गेट पर आके फाड़ फाड़ कर देखता रहा। कागज़ वहाँ होता तो मिलता। मायूसी उसकी रग रग में उतर गई। वो मुँह लटकाए अंदर आया तो अनु ने पूछा, नहीं मिला? था क्या आखिर उसमें? यार एक एड्रेस था। अर्जुन कपड़े उठाकर बाथरूम में घुस गया और जब वो नहाकर निकला तो अनु खाना का लगा चुकी थी। चाचू, क्या किसी लड़की का पता था? अनु ने प्लेट में सब्जी निकालते हुए कहा। हाँ। वो उसके पूछने के अंदाज और पर हैरान नहीं था, क्योंकि अनु इतनी इंटेलिजेंट थी कि वो जल्दी समझ जाती थी हर बात। इस कदर अफसोस करने की क्या बात है? ऐसे कई एड्रेस आए और गए। वो लापरवाही से बोली। लेकिन अनु, तुम नहीं जानती। बस बस, शुरू शुरू में ऐसा ही होता है आपका। अनु हाथ उठाकर बोली तो वह हंस दिया। तुम नहीं समझोगी यार। फिलहाल तो आप आराम से खाना खाइए, फिर समझा दीजिएगा। अनु ने कहा। तभी बाहर बाइक रुकने की आवाज़ आई। शायद हर्ष आ गया है, अनु ने बताया। और चंद लम्हों बाद ही हर्ष अंदर आ गया और अर्जुन को देखकर खुशी से उसके गले में बाजू डाल दिए। ओ चाचू, कब आए आप? अभी अभी आए हैं। तुम पीछे हटो, खाना खाने दो इन्हें। अनु को पता नहीं क्यों बुरा लगता था जब कोई अर्जुन के करीब होता था। वो हर्ष पर विफर सी गई। दीदी, तुम केवल अपना हक क्यों जताती हो चाचू पर? क्यों जलती हो तुम दूसरों से? हर्ष कहता हुआ अर्जुन के बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गया। जले मेरी जूती। वो पाँव पटक कर बोली और खाना छोड़ दिया।
मत लड़ो भाई मेरी बहन से, मैं आया ही इसके लिए हूँ, अर्जुन ने एक और अनु के मुंह में डालते हुए कहा। आपके हद से ज़्यादा लाड ने तो बिगाड़ा है इसे। भाई मैं इसके लाड नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा? दोहरा रिश्ता है आखिर। दोहरा रिश्ता? हर्ष ने अर्जुन के शब्द दोहराए। हाँ, चाचा भी हूँ और भाई भी और दोस्त भी, अनु झट से बोली। उसकी आंखें बेतहाशा चमक रही थी। हाँ भाई, दोस्ती का रिश्ता तो दोनों रिश्तों से बड़ा होता है, महान होता है, पवित्र होता है। अर्जुन सर हिलाकर बोला, फिर हर्ष की तरफ देखकर पूछने लगा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी हो रही है? यूनिवर्सिटी बंद है, हर्ष ने बताया। वो एनईटी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। उससे छोटी मनु, जिसे वो प्यार से सब छुटकी बुलाते थे, जो 12वीं कर रही थी। तो फिर सारा दिन क्या करते हो? बाइक लेकर सड़कों की खाक छानते हैं, हर्ष के कहने से पहले ही अनु ने कहा। देखिए दीदी, इल्ज़ाम न लगाइए। खैर कल से तुम बाइक लेकर नहीं जाओगे, अनु ने हुक्म दिया। क्यों? वो भवे चढ़ाकर बोला। मैं और अर्जुन भाई घूमने जाएंगे, है ना? अनु अर्जुन के हाथ पर हाथ रखकर बोली तो वो मुस्कुरा कर रह गया। इसका मतलब ये था कि वो जो कह रही है वही होगा। यहाँ आकर तो अर्जुन की जिंदगी की डोर अनु के हाथों में होती थी। वो जहाँ चाहती उसे घुमाती रहती। खाना अनु और हर्ष की नोक झोंक में खत्म हुआ। अर्जुन उन्हें लड़ते देखकर बस मुस्कुराता रहा। जवाब में वो भी ऐसा ही करती और वो दोनों की मोहब्बत की दलील थी। सच अनु, वो लड़की ऐसी है कि लगता है कि मेरी तलाश खत्म हो गई। लॉन में बैठे चाय का सिप लेते हुए अर्जुन ने धीरे से कहा। अभी अभी वो उसे सोने की सारी दास्तान सुना चुका था। तुम ये देखो कि 1.5 साल पहले वो मुझे नजर आई और मैं चकराता रहा उसके पीछे। फिर एकदम वो गुम हो गई, लेकिन कई दिन तक टीसे मेरे दिल में उठती रही। यह सच है कि मैं कुछ दिन बाद उसे भूल गया था, लेकिन ये भी खुली हकीकत है कि उसके बाद मुझे कोई लड़की अच्छी नहीं लगी। और तुम तो गवाह हो इस बात की कि पिछले 1.5 साल में मैंने तुम्हें अपना कोई नया अफेयर नहीं सुनाया। और आज मुझे अचानक सफ़र में वो नज़र आ गई तो मेरा दिल उसकी तरफ खींचने लगा। इसका मतलब है उसकी मोहब्बत मेरे दिल की तहों में छुप गई थी, जो अब उसे सामने पाकर फिर उभर आई है। दिल की सतह पर यह कितनी बड़ी बात है कि उसने मेरा नाम तक नहीं पता, फिर भी उसने मुझे याद रखा। मेरी तस्वीर अपनी आंखों में बसाए दिल में उतार ली, अपने ख्यालों की दुनिया मुझ में बसा ली। खुशफहमी तो नहीं? अर्जुन ने उसे चिढ़ाया। आपको कैसे पता कि उसने आपकी तस्वीर अपनी आंखों में बसाकर दिल में उतार ली? अगर ऐसा ना होता तो वह मुझे देखकर एकदम नहीं पहचान लेती। तुम्हें पता नहीं लड़कियां कितनी गहरी होती हैं। अर्जुन ने फलसफा झाड़ा और वो सोचने लगी। वाकई अर्जुन भाई सच तो कह रहे थे। अगर सोनिया ने अपने ख्यालों की दुनिया में उन्हें ना बसाया होता तो उन्हें कैसे 1.5 साल बाद पहचानती? और इतने टाइम बाद उसी बंदे को पहचाना जाता है जिसे दिल का कोई ताल्लुक हो, वरना यूँ तो कई मोटर में पीछा करते हैं और फिर खो जाते हैं। आप इतने खाली दिमाग और लापरवाह हो गई थी कि वो कागज़ भी फेंक बैठे। मैंने तो बहुत ध्यान से रखा था उसे, अर्जुन ने आह भरकर बोला। इतनी ही अकल से काम लेते तो आप भी अपना पता ठिकाना, टेलीफोन नंबर ही कम से कम लिखकर उसे थमा देते। सारा वक्त तो वो खिड़की में ही बैठी रही, आसानी से दिया जा सकता था। आपसे बहादुर तो वही निकली कि इतने लोगों की भीड़ में उसने बस मेरी तो जैसे मत मारी गई थी। अर्जुन उसकी बात काट कर आह भरकर बोला। चलो गोली मारो, दुनिया लड़कियों से खाली तो है नहीं, मगर अनु तुम्हें उस जैसी चाची नहीं मिलेगी। चाची नहीं, भाभी। हाँ वही। अर्जुन उसकी बात पर हंस दिया। दोनों चाचा भतीजे की खूब बातें हो रही थी, खूब मस्तियाँ हुई। फिर एक हफ्ता ऐसे गुजरा कि वक्त गुजरने का पता भी नहीं चला। वक्त का पंछी मुट्ठी में से जुगनू की तरह निकल गया। हर जगह वो अनु के साथ गया, वहाँ पहले भी हज़ारों बार जा चुका था, मगर हर पब्लिक पॉइंट पर उसने उस चेहरे को ज़रूर खोजा जो उसके दिलो दिमाग में बसा चुका था। मगर वो तो अपनी झलक दिखाकर ना जाने कहाँ छुप गई थी। वो उस इलाके में भी बार बार गया जो याद रह गया था, मगर इतने बड़े इलाके में एक नाजुक सी लड़की को भला किस तरह तलाश कर सकता था। और फिर मायूसियों में घिरकर वो अलीगढ़ से वापस जाने लगा। उसने बहुत कोशिश की कि एक बार कहीं तो नजर आए, लेकिन वो तो अपने लिखे पते की तरह ना जाने कहाँ गुम हो गई थी। फिर भी दिल उम्मीद से बिल्कुल खाली नहीं था। उम्मीद थी कि शायद वो कहीं मिल जाए, मगर उसे ना तो मिलना था ना ही मिली। स्टेशन पर उसे छोड़ने बस ही आए राघव भाई, नमिता भाभी, हर्ष, छुटकी और वो झल्ली सी अनु जो सुबह से बार बार रो रही थी। और अर्जुन उसे चुप करवाते हुए एक बार तो खुद भी रो पड़ा था। और अब जाते हुए भाभी उसे कह रही थी, अर्जुन अब तुम्हारी भी शादी हो जानी चाहिए, प्लीज़ भाभी, अभी नहीं। वो मिनमिनाया। हेलो, क्यों नहीं भाई? कल ही माँ जी का फ़ोन आया था, कह रही थी कि अर्जुन को मना लो कि शादी के लिए। माँ को तो बेकार में मेरी शादी की फिक्र है, हर माँ को फिक्र होती है, भाभी ने गंभीरता से कहा। छी, मैं कोई लड़की तो नहीं जो माँ इतना परेशान है, अर्जुन ने मुंह बनाकर कहा तो भाभी ने खामोश रहने में ही भलाई समझी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये भी उनकी बेटी अनु की तरह ज़िद्दी है, अपनी मनमानी करता है। हाँ चाचू, वैसे तो अच्छी एडवाइस, अब तो शादी कर ही लीजिए।
अनु जो उनकी बातें गौर से सुन रही थी एकदम से बोली, करूँगा, लेकिन वो कुछ कहते कहते रुक गया। लेकिन क्या? अनु ने हैरानी से उसे देखा, सिर्फ और सिर्फ सोनिया से। अर्जुन ने हंसकर अनु की तरफ झुकते हुए शोखी से कहा, अगर वो ना मिले फिर? ऐसे बदुआ तो ना दो, मुझे यकीन है वो मुझे ज़रूर मिलेगी। अर्जुन का दिल अजीब कशमकश में था। गॉड करे ऐसा ही हो। सच मेरी तो ख्वाहिश हो गई है उससे मिलने की। वो कोई आम लड़की नहीं हो सकती जिसने मेरे चाचू के दिल के किले को फतेह कर लिया है, वरना यहाँ तो रज़िया सुल्तान, झांसी की रानी भी शिकस्त खा चुकी हैं। अनु अर्जुन से आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी, लेकिन उसका लहजा अर्जुन की मोहब्बत से चूर चूर था और अर्जुन को उसकी मोहब्बत पर और ज़्यादा प्यार उबड़ आया। और फिर उन लोगों ने नम आँखें और कपकपाते लबों से उसे विदा किया। ट्रेन के व्हीकल ने विसल दी और रेंगने लगी। दूर दूर तक वो अनु के हिलते हाथ और नम आँखों से देखता रहा। जारी है, क्या मिल पाएगी सोनिया अर्जुन को? जानने के लिए देखते रहिए ऐसा इश्क ना देखा।